कि भारतीय जनता पार्टी डर की राजनीति करती रही है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यह बात कर रही है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से विपक्षी दलों को डराने का काम करती है। और राज्य का मुख्यमंत्री अगर जातीय विद्वेष पैदा करना चाहता है, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहता है, तो उसके मंशा पर सवाल तो उठेगा। ये इस तरह की बातें अगर गृह मंत्री के मुंह से निकलता है तो इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके बस के बात नहीं है, इसलिए गृह मंत्रालय वो क्यों कर संभाले हुए हैं। इस तरह की डर की बात उनके मुखारबिन से निकलना स्पष्ट करता है कि वो डर का माहौल बनाकर रखते हैं। जब आतंक के साए में लोग हैं, सहमे हुए डरे हुए लोग हैं, तो देश का गृह मंत्री उनको अगर आश्वस्त करता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र में एक मजबूत सरकार है और ये पूर्णिया, सीमांचल और बिहार भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो हिंदुस्तान का गृह मंत्री इस तरह की बात करके अगर लोगों को भरोसा दिलाता है, उनके मन के डर को, भय को दूर करने का प्रयास करता है, तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। ये बेगूसराय की घटना में सारे मामले का उद्भेदन हो गया। जैसे ही मामले का उद्भेदन हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जो राजनीति चक्रव्यूह रची थी उसका पोल खुल गया। 30 किलोमीटर तक गोलीबारी होती है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, और इस प्रकार की घटना को अभी तक आप समझ नहीं पाए। और बेगूसराय कांड का ही परिणाम है कि गिरिराज सिंह जी को किस तरह से कल मीटिंग में जाने से पहले बेइज्जत किया गया। नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया, बिहार के जनता के साथ छल किया, जनता को धोखा दिया, तो क्या जनता से हम वाकिफ नहीं कराएंगे कि यह व्यक्ति भरोसे का नहीं है, बार बार भरोसा तोड़ता है। यही तो स्पष्ट करता है कि वो माननीय नीतीश कुमार जी से और माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से किस तरह का डर और खौफ में रह रहे हैं। जाने का गम नहीं है, बिहार को जिस हालात में आपने लाकर खड़ा कर दिया है, इसका मलाल है हमें और इसकी चिंता हमको है। देश में भुखमरी की स्थिति है, देश में गरीबी की स्थिति है, किसान और मजदूर जिस तरह से बेहाल हैं, उस दर्द को अगर देखने का काम करें माननीय गृह मंत्री जी, तो देश के लोगों का भला होगा, बिहार के लोगों का भला होगा। इसी जंगल राज से मुक्ति के लिए तो हमने नीतीश कुमार को अपने साथ रखा था, एक छोटी पार्टी को, जिसको 95 की विधानसभा में महज 7 सीटें आई थी, 2000 में हमसे कम सीटें थी, फिर भी हमने मुख्यमंत्री बनाया। इस बार भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि बिहार को जंगल राज से बचाया जाए। नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। ऐसे अविश्वसनीय व्यक्ति को गले लगाना तो दूर, चिमटे से छूना भी मंजूर नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अमित शाह पूर्णिया आए और उसके बाद उन्होंने अपना भाषण दिया। भाषण में कई ऐसे मुद्दे उन्होंने कहा जो कि लोगों को खटक गई और आरजेडी जदयू को तो खटक ही रही है। उनका भाषण में 2-3 पॉइंट मैं थोड़ा सा आपको गिनवाना चाहती हूँ। उससे मैं पब्लिक से भी बातें की थी। जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरे आने के बाद नीतीश कुमार और लालू यादव को पेट में दर्द हो रहा है। फिर उन्होंने यह भी कहा, जनता को भी उन्होंने आश्वासन दिया कि डरिए मत। यह भी कहा उन्होंने कि ललन सिंह एक नए नेता बने हैं। इसको लेकर मैं जब बीजेपी में पहुंची और बीजेपी के संजय टाइगर से बातें की, तो उन्होंने जो जवाब दिया है वो जरा आप सुनिए। अमित शाह पूर्णिया आए और उसके बाद उन्होंने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि मेरे आने से नीतीश कुमार और लालू यादव के पेट में दर्द हो रहा है। लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है। आखिर उन दोनों के पेट में दर्द हो रहा है तो ये अमित शाह कैसे ये कर रहे हैं? उनके पास दवा लाने गए थे क्या? अमित शाह जी के कार्यक्रम के पहले से ही जदयू और आरजेडी के नेता प्रवक्ता जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, वो इस बात को दर्शाता है वो परेशान है उनके आगमन को लेकर। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके आने के पहले ही बेगूसराय में जो मामला हुआ है वो सोची समझी बीजेपी की चाल है, और उसके बाद इस तरह से कहा जा रहा है कि जनता आप डरे नहीं। आखिर जनता किससे डर रही है? देखिए, सरकार पहले बीजेपी के द्वारा डराई जा रही है और फिर अब आश्वासन दिया जा रहा है। देखिए, सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यह बात कर रही है। अगर कोई साजिश कर रहा है तो उसको बेनकाब करना, उसको पकड़ना, गिरफ्तार करना किसकी जिम्मेदारी है?
30 किलोमीटर तक गोलीबारी होती है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और इस प्रकार की घटना को अभी तक आप समझ नहीं पाए कौन है, उसको पकड़ नहीं पाए, तो इन कमियों को छुपाने के लिए आप दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तो पकड़े भी गए हैं तो कहा जा रहा है कि वो Yes. बेगुनाह है। देखिए, सवाल ये है कि जब राज्य का मुख्यमंत्री अमूमन घटनाओं के बाद प्रतिक्रिया देने से परहेज करते हैं कि जब तक जांच नहीं हो जाती हम कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, लेकिन उस मामले में अभी FIR की स्याही भी नहीं सूखी थी और मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया कि अमुक लोगों को टारगेट किया गया है, लेकिन घायलों का सूची देख लीजिए उसमें उसके उलट है। तो क्या मंशा आपकी है? अपने नाकामी को छुपाने के लिए आप दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं। और राज्य का मुख्यमंत्री अगर जातीय विद्वेष पैदा करना चाहता है, सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहता है, तो उसके मंशा पर सवाल तो उठेगा। लेकिन उधर से तो लोग कह रहे हैं कि आप लोग उस तरह से कर रहे हैं, वहाँ सीमांचल में जाके हिंदू और मुस्लिम की बातें कर रहे हैं। सरकार आपकी है, कोई हो उसको पकड़ना, सजा दिलवाना आपका काम है। किसने रोका है आपको? किसने रोका है आपको कार्रवाई करने से? आप रोकिए, साजिशकर्ताओं को पकड़िए। यह कहने से नहीं बच सकते कि विरोधी दल के लोग हैं, तो विरोधी दल के लोगों को गिरफ्तार करने की मनाही है क्या? कार्रवाई करने पर मनाही है क्या? उनको पकड़िए, साजिशकर्ता को पकड़िए, सजा दीजिए। तो आप अपनी कमियों को इस तरह मत छुपाइए। और एक घटना हो तब ना, खनन कार्यालय में घुस करके धमकी देने वाले कौन लोग थे? पुलिस पर हमला करके संदिग्धों को छुड़ाने वाले कौन लोग थे? सिर्फ एक घटना नहीं है, घटनाओं की लंबी फहरिस्त है। आप इस तरीके से बयान देकर बच नहीं सकते, आपको जवाब देना होगा। लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना राज्य की सरकार की जिम्मेवारी है। और अमित शाह जी ने क्या बोला है कल? उन्होंने तो कहा कि पैकेज के लिए हमने पैसा दिया है और जितना पैकेज का कहा गया था उससे ज़्यादा का पैकेज दिया गया, उससे ज़्यादा की राशि दी गई। तो उन्होंने विकास पर चर्चा किया। और स्वाभाविक रूप से जब आतंक के साए में लोग हैं, सहमे हुए डरे हुए लोग हैं, तो देश का गृह मंत्री उनको अगर आश्वस्त करता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र में एक मजबूत सरकार है और ये पूर्णिया, सीमांचल और बिहार भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो हिंदुस्तान का गृह मंत्री इस तरह की बात करके अगर लोगों को भरोसा दिलाता है, उनके मन के डर को, भय को दूर करने का प्रयास करता है, तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। डर के माहौल आपके चलते बना हुआ है, आपके नाकामियों के चलते। उस डर के माहौल को कोई दूर भी करे, भय को माहौल को कोई दूर भी करना चाहे, तो वह भी दोष है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि अमित शाह ही डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने 30 मिनट के भाषण में कम से कम 72 बार नीतीश कुमार का नाम ले लिया। देखिए, अमित शाह सिर्फ गृह मंत्री नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। और जब सभा करेंगे तो स्वाभाविक है, क्या नीतीश लालू जब सभा करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लेते, अमित शाह का नाम नहीं लेते? तो हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। और जिस प्रकार नीतीश कुमार जी ने जनादेश का अपमान किया, बिहार के जनता के साथ छल किया, जनता को धोखा दिया, तो क्या जनता से हम वाकिफ़ नहीं कराएंगे कि यह व्यक्ति भरोसे का नहीं है, बार बार भरोसा तोड़ता है। और जिस जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी, अदालत तक गए थे लालू यादव को जेल भिजवाने के लिए, आज उन्हीं के गोद में जाकर के बैठ गए। ये बात हम स्मरण नहीं करवाएंगे, इसका जवाब देना होगा नीतीश कुमार को कि 2010 में हमारे साथ जीत करके आए, भागकर इधर आ गए, और 2020 में आप हमारे साथ जीते, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा गया, कम सीटें आई, आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया, और फिर अति महत्वाकांक्षा के कारण चले गए उनके तरफ। जाने का गम नहीं है, बिहार को जिस हालात में आपने लाकर खड़ा कर दिया है, इसका मलाल है हमें और इसकी चिंता हमको है। इसी जंगल राज से मुक्ति के लिए तो हमने नीतीश कुमार को अपने साथ रखा था, एक छोटी पार्टी को, जिसको 95 की विधानसभा में महज 7 सीटें आई थी। 2000 में हमसे कम सीटें थी, फिर भी हमने मुख्यमंत्री बनाया। इस बार भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि बिहार को जंगल राज से बचाया जाए। और फिर उसी मुहाने पर, उसी जंगल राज में ढकेल दिया आपने बिहार की जनता को। तो बिहार की जनता के साथ जो आपने धोखा किया है, छल किया है, तो इसको हम तो स्मरण कराएंगे, लोगों को याद दिलाएंगे, ताकि भविष्य में जनता सतर्क रहे, आपको
दोबारा अवसर न तो दें। मेरा एक और लास्ट सवाल है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता मतलब चुनती है और फिर ये लोग इधर उधर चले जाते हैं, जनता काफी दुखी होती है, आहत होती है। अब मुझे ये बताइए कि क्या आने वाले समय पे, जिस तरह से आप ही लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इधर चले जाते हैं उधर चले जाते हैं, तो क्या आने वाले समय में क्या नीतीश कुमार के साथ आप लोग होंगे या नहीं होंगे? नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका RJD है। वाले ऐसे अविश्वसनीय व्यक्ति को गले लगाना तो दूर, चिमटे से छूना भी मंजूर नहीं है। तो संजय टाइगर, बीजेपी के संजय टाइगर और आरजेडी के एजाज अहमद दोनों एक दूसरे के बातें, ये सवालों से दोनों भिड़ते हुए नजर आए। जिस तरह से मैंने उनसे सवाल किए कि आखिर क्या वजह है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के पेट में दर्द है, तो अमित शाह को कैसे पता चला, तो उन्होंने जो कहा है वो तो आपने सुना ही। और मेरा एक और सवाल था संजय टाइगर से, जो कि बार बार वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार फिर से जंगल राज में पहुंच गए हैं, वैसे लोगों से दोस्ती कर लिए हैं कि जंगल राज यहाँ पे मौजूद हो चुका है। तो मैंने उनसे जो सवाल की कि क्या नीतीश कुमार जब फिर से आपके पार्टी में मिलने आएंगे तो क्या आप उनसे मिलिएगा, तो उन्होंने कहा है कि मिलने की तो दूर की बात, चिमटा से भी हम उन्हें छूना नहीं पसंद करेंगे। एजाज अहमद की बारी आई। एजाज अहमद से जो हमने सवाल किए उस पर एजाज अहमद बहुत ही कड़क जवाब दिए, सुनिए पहले। अमित शाह पूर्णिया आए और उन्होंने आश्वासन वो दे रहे हैं जनता को कि डरिए मत। क्या कहेंगे, किस तरह का डर बना हुआ है? आप लोग तो सत्ता में हैं, किस तरह का डर बना के रखे हुए हैं लोगों को? यही बात तो स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी डर की राजनीति करती रही है और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई और डर की राजनीति नहीं करता है। किस तरह का डर? गुजरात का मिसाल है, सब लोगों को पता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से विपक्षी दलों को डराने का काम करती है। ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। सब देश के गृह मंत्री हैं, उनको देश के लोगों के बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। इस तरह की बातें अगर गृह मंत्री के मुंह से निकलता है तो इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके बस के बात नहीं है, इसलिए गृह मंत्रालय वो क्यों कर संभाले हुए हैं। इस तरह की डर की बात उनके मुखारबिन से निकलना स्पष्ट करता है कि वो डर का माहौल बनाकर रखे पहले हैं। बेगूसराय में जो घटना घटी वहाँ पर भी ये हुआ था कि लोगों को डराया जा रहा है और उसके बाद इस तरह से आश्वासन दिया जा रहा है कि डरिए मत। देखिए, बेगूसराय की घटना में सारे मामले का उद्भेदन हो गया। जैसे ही मामले का उद्भेदन हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जो राजनीति चक्रव्यूह रची थी उसका पोल खुल गया और स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि कौन लोग इसमें लिप्त थे। भारतीय जनता पार्टी उसके बाद से बेगूसराय का नाम लेना बंद कर दिया और बेगूसराय कांड का ही परिणाम है कि गिरिराज सिंह जी को किस तरह से कल मीटिंग में जाने से पहले बेइज्जत किया गया। यह स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व को भी पता है कि बेगूसराय की घटना किसके माध्यम से और किसके द्वारा करवाई गई है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि पहले लोगों को डराया जा रहा है और फिर आश्वासन दिया जा रहा है कि डरिए मत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, महिलाओं के आत्मसम्मान के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के मुख से एक शब्द नहीं निकलना और गृह मंत्री के रूप में बिहार आने के बाद भी बिहार के विकास की बात नहीं करना अमित शाह जी के मुंह से ये स्पष्ट करता है कि वो सिर्फ और सिर्फ डर का माहौल खड़ा करना चाहते हैं और इस तरह की बातें कह करके वो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। अब राजनीतिक रोटी बिहार में उनका चलने वाला नहीं है। अमित शाह ने उन्होंने कहा है कि मेरे बिहार आने से नीतीश कुमार और लालू यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो अमित शाह जी कोई डॉक्टर तो है नहीं। जो ये लोग उनके पास इलाज कराने के लिए गए थे तो इनको पता था जिस तरह का देश में भुखमरी की स्थिति है, देश में गरीबी की स्थिति है, किसान और मजदूर जिस तरह से बेहाल हैं, उस दर्द को अगर देखने का काम करें माननीय गृह मंत्री जी तो देश के लोगों का भला होगा, बिहार के लोगों का भला होगा। नीतीश और लालू जी जिस तरह से समाज को मजबूत करने के लिए बिहार से संदेश देने का काम किया है और बिहार ने
जिस तरह से नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति को नया आयाम दिया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में डर है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए सर दर्द अगर कोई है तो इस तरह की जो मोहब्बत की राजनीति है वो है। मोहब्बत की राजनीति वो नहीं चाहते हैं। इस तरह का माहौल खड़ा करना चाहते हैं कि उनका वोट बैंक सधता रहे। लेकिन अब बिहार से जो आवाज़ निकली है, ये आवाज़ 2024 के परिवर्तन का कारक बनेगा। अमित शाह जी भाषण में उन्होंने 30 मिनट के भाषण में कम से कम 72 बार नीतीश कुमार का बस नाम लिए हैं। यही तो स्पष्ट करता है कि वो माननीय नीतीश कुमार जी से और माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से किस तरह का डर और खौफ में रह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता बिहार से जो हमारी खिसकी है, हम जो सत्ता से बेदखल बिहार से हुए हैं, राष्ट्र में भी हम सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। चूँकि 2014 वाले 2024 में नहीं आए, इसका खाका बिहार से तैयार हो चुका है और बिहार देश की राजनीति को एक नया आधार देने का काम किया। तो आपने सुना कि एजाज अहमद क्या कुछ कर रहे हैं। उनका कहना है कि आखिर इन दोनों के पेट में दर्द हुआ है तो क्या अमित शाह जी डॉक्टर हैं। और सबसे बड़ा सबूत तो यह बात है कि जो कि वह लोगों को कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि डरिए मत, लेकिन सबसे ज़्यादा डर तो बीजेपी के अमित शाह को ही है, क्योंकि उन्होंने अपने 30 मिनट के भाषण में कम से कम 72 बार नीतीश कुमार का नाम लिया है। तो यह साफ पता चलता है कि सबसे ज़्यादा वह नीतीश कुमार से डरे हुए हैं। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।